नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर 31 मई तक नगर निगम प्रशासन ने लगाई रोक। नगर निगम कर्मचारी संगठन ने इस फरमान के खिलाफ 18 मई को काम बंद हड़ताल करने की दी चेतावनी। और तीखे हुए गर्मी के तेवर, शहरवासी हुए हलाकान। प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी हर दिन कुछ नया सीखकर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। समर कैंप की क्लासेस में सीखने और सिखाने का दौर अनवरत जारी है। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कैलीग्राफी, हैंडराइटिंग, थिएटर, वेडिंग डांस, अबिकस, वैदिक मैथ्स जैसे अलग अलग कोर्सेज में शामिल प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप में एक और जहां प्रतिभागी हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी का प्रशिक्षण प्राप्त करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी महारत हासिल करने प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। समर कैंप की हर एक क्लास में प्रतिभागियों की प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है। अलग अलग विधाओं की अलग अलग क्लासेस में प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है। समर कैंप के हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी की क्लासेस में प्रतिभागियों ने जहां कर्सिव राइटिंग सीखी, तो वहीं ग्रीटिंग कार्ड में लेटर बनाने का गुर भी सीखा। इन दोनों ही क्लासेस में प्रतिभागी उत्साह से भाग लेते नजर आए। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लास चल रही है। यहाँ पर बच्चे कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं जो उनके एग्जाम में और स्कूल वर्क में हमेशा डेली यूज में हमेशा उपयोग होती है। कैलीग्राफी की क्लास चल रही है। यहाँ पर बच्चे अभी स्मॉल लेटर कंप्लीट हुए थे, अब कैपिटल लेटर कंप्लीट हुए हैं। कैपिटल लेटर कंप्लीट करके बच्चे ग्रीटिंग कार्ड में अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखेंगे और बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और उनको जो चीज़ कहीं सीखने नहीं मिल रही थी, बहुत दिनों से दैनिक भास्कर समर कैंप का इंतजार था, तो वो आकर यहाँ पर बहुत खुश है, प्रशंसा महसूस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे। मैं भास्कर समर कैंप में आई हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम में जब मैं राइटिंग लिखूँगी तो वो बहुत अच्छी आएगी। क्या सीख रहे हैं आप? मैं राइटिंग सीख रही हूँ। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं दैनिक भास्कर में समर कैंप में आया हूँ, कैलीग्राफी सीखना है। मेरा नाम सिद्धांत जैन है। अभी मैंने अपनी राइटिंग बहुत इम्प्रूव की है कैलीग्राफी सीख के, और भी मेरे को लगता है कि अब मैं और भी अच्छे से कैलीग्राफी सीख पाऊँगा। ये सारे बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं मुझे। अब जब से मैं दैनिक भास्कर के समर कैंप पे आया हूँ तो उसमें मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरे को अभी सीखते हुए 5 दिन हो गए। वहीं समर कैंप की फैशन डिजाइनिंग की क्लास में प्रतिभागियों को फैब्रिक पेंटिंग, स्केचिंग और राइट्स ऑफ पेंटिंग का बेसिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों ने बताया कि प्रशिक्षकों से क्लास में मिल रहे टिप्स से उन्हें फैशन डिजाइनिंग में काफ़ी मदद मिल रही है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। वो एक समर कैंप में आए दैनिक भास्कर के 4 to 5 डेज़ हुए हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का फील्ड है। मैम यहाँ आउटलाइनिंग वगैरह, स्ट्रोक्स वगैरह, सब पेंटिंग वगैरह सिखा रही हैं। बहुत अच्छे से सिखा रही हैं, बहुत ही हेल्पिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इन लोग को बच्चों को बेसिक स्केचिंग बताया है, जिसमें हमने फ़ीमेल क्रोकी डिज़ाइन करना बताया है, प्लस हम इसमें इनको फैब्रिक पेंटिंग बता रहे हैं, उसके अलग अलग स्ट्रोक्स, उसमें शेडिंग कैसी की जाती है और टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स क्या होती हैं, उसका बेसिक नॉलेज दिया है। क्योंकि 12 डेज़ के अंदर में हमको कुछ पर्टिकुलर पार्ट कवर करना है, प्लस इनको हमने हैंड क्राफ्ट में भी से रिलेटेड चीज़ भी बताई हुई है कुछ। इधर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने पहुंचे प्रतिभागियों को स्टेप बाय स्टेप घर, मकान और कॉमर्शियल परिसर की डिजाइनिंग की जानकारी प्रशिक्षकों से मिली। इसके अंतर्गत टाइल्स और फ्लोरिंग डिजाइन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स सीख रहे हैं, जिसमें इन्होंने फर्स्ट राउंड में हमको रेसिडेंशियल के बारे में सिखा रहे हैं। रेसिडेंशियल प्लानिंग पूरा कैसे होता है, घर को कैसे डेकोरेटिव करते हैं, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप हमको ये गाइड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं सर। आज एक्चुअली टाइल्स के बारे में हम बता रहे हैं बच्चों को कि कितनी टाइप की टाइल्स होती हैं, कौन कौन सा मटेरियल हमें अपने घर में, अपने फ्लोरिंग में यूज़ करना चाहिए, कमर्शियल रेसिडेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम बच्चों को बता रहे हैं। इसके साथ ही डांस, अबेकस, वैदिक मैथ्स और अन्य विधाओं की क्लासेस में भी प्रतिभागियों को बेहतर टिप्स प्रदान किए गए। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 45 करोड़ का सफाई ठेका नए सिरे से कराया जाएगा। इस प्रस्ताव सहित करीब 48 प्रस्तावों पर मेयर एंड काउंसिल ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। कवर्ड नालों को भी व्यवस्थित कर जल प्लावन की समस्या से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाएगी।
नगर निगम में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर विकास के कई प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगाई गई। महापौर के मुताबिक शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 45 करोड़ का सफाई ठेका नए सिरे से किया जाएगा। साथ ही कवर्ड नालों को भी व्यवस्थित किया जाएगा ताकि जल प्लावन ना हो। लगभग 45-46 करोड़ रुपए की सफाई ठेके का पुनः किया जाएगा। आज इस बात का निर्णय MIC में लिया गया। शहर में जो सफाई व्यवस्था है उसका ठेका है ये, जो पुनः किया जाएगा। जल प्लावन शहर में होने का सबसे बड़ा कारण है जो हमने चौड़े नालों को सकरा नाले बना दिए हैं, बंद नाले बना दिए हैं कि जितने भी पैसेज हैं उनमें यूम पाइप हम लोग डालेंगे और पक्के जो नाले हैं बॉक्स नुमा, उसके अलावा जो साइड की जगह पहले हुआ करती थी नाले के रूप में, वो पुनः नाले के रूप में काम आएगी, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि जल प्लावन में काफ़ी कमी आएगी। और वहीं नगर निगम के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती किए जाने के प्रस्ताव और लीज नवीनीकरण एवं लीज को फ्री होल्ड कराए जाने के प्रस्तावों के लिए निगम आयुक्त को निर्देशित किया गया। फ्री होल्ड के काम तेजी से करने के निर्देश जारी किए। साथ में जो 2 करोड़ के नीचे की लीज की जो फाइलें हैं वो पुनः अब आयुक्त महोदय के पावर में राज्य सरकार ने दे दी हैं, तो वो भी उनको बोला गया कि आप तेजी से लीज के प्रकरणों का निपटारा चालू करें। MIC की बैठक में करीब 48 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और लगभग सभी प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। वहीं नल जल निकासी योजना में हुए 50 करोड़ के भ्रष्टाचार, जिसमें दोषी अधिकारियों से 17 करोड़ रुपयों की रिकवरी होना है, उस प्रस्ताव को रोक दिया गया है। महापौर का कहना है कि विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। शहर और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप बैठकर भाजपा के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन प्रदेश की सरकार उन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आम जनों का जीना मुश्किल हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भाजपा सरकार के राज में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, उसका बंटाधार हो चुका है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। भाजपा सरकार के नेताओं का अपराधियों में खुला संरक्षण प्राप्त है, जिससे कि अपराधी अपना अपराध को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए हमने आज भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ किया एवं भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार 13 मई को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में 1,80,000 से ज्यादा लंबित और करीब 2.5 लाख प्री लिटिगेशन के प्रकरणों को सुनवाई और निराकरण के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत 13 मई शनिवार को पूरे प्रदेश में हाईकोर्ट स्तर से लेकर सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस शील नागू के मार्गदर्शन में हाईकोर्ट स्तर से लेकर जिला अदालतों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, तालुका तहसील न्यायालयों सहित अन्य न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय के तीनों पीठों में कुल 19 और जिला एवं तहसील न्यायालयों में 1329 खंडपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित हो रहा है पूरे प्रदेश में। कुल 1348 खंडपीठ पूरे प्रदेश में गठित की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय की बात करें अगर तो जबलपुर में 9, इंदौर में 5 और ग्वालियर में भी 5 खंडपीठ गठित किए गए हैं। तहसील से लेकर जिला न्यायालय तक कुल 1329 खंडपीठ गठित की गई हैं। अभी तक की जो जानकारी आई है
उसमें कुल 1,83,706 केस जो पेंडिंग प्रकृति के हैं वो रेफ़र किए गए हैं। इसके साथ ही जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं वो करीब 2.5 लाख केसेस रेफ़र किए गए हैं। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित और प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण होगा। साथ ही पक्षकारों को नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए अभी भी विभिन्न समाज सेवी संगठन और पुलिस विभाग हेलमेट जागरूकता अभियान और निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्य कर रहे हैं। विकलांग सेवा भारती के कार्यकर्ताओं और गोरखपुर पुलिस ने छोटी लाइन फाटक पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने को लेकर जागरूक करने का कार्य किया। इस दौरान विकलांग सेवा भारती संस्था की ओर से वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी दिए गए। इस दौरान गोरखपुर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने की समझाइश देकर उन्हें जागरूक किया। थाना गोरखपुर पुलिस और विकलांग सेवा भारती इनके द्वारा और पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट चलने वाले लोगों को हेलमेट वितरित किए गए हैं और उनको जागरूक करने के उद्देश्य से बताया गया है कि हेलमेट को धारण करके ही वाहन को आप चालन करें, वाहन को चलाएं, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आपका सिर सुरक्षित रहे। उन्हें यह भी बताया गया है कि और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें कि हेलमेट पहनकर ही हम घर से निकलें जब भी हम वाहन को। बेलबाग झंडा चौक के समीप देर शाम को एक जर्जर मकान की छत और छज्जा भरभरा कर गिर गया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन छत और छज्जा गिरने से मकान के पास खड़े दोपहिया वाहन चरपट हो गए। घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बेलबाग के झंडा चौक इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जर्जर मकान की छत और छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर गया। इस दौरान तेज आवाज होने से लोग दहशत में आ गए। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन छज्जा और छत गिरने से मकान के आसपास खड़े दोपहिया वाहनों को काफी क्षति पहुंची। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मकान मुरलीधर नोटवानी का है, जो कई वर्षों से जर्जर हो चुका था। अब ये बारिश पड़ रही थी, इससे पीछे बारिश की वजह से शीत के कारण भी ऊपर की बिल्ड जो छत है वो कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से वो छत गिर गई। वो काफ़ी पुराना मकान है, इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। छत की वजह नीचे गाड़ियाँ हुई हैं 2-3 ठो बस। किनका मकान है? मकान हम लोग का है, क्षेत्र बेलबाग है। पंडित मदन मोहन मालवी बात। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया था। आधारताल थाने की पुलिस ने सूने घरों और मकानों में चोरी की वारदात करने वाले शातिर चोर और चोरी का माल गिरवी रखने वाले उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से लगभग 4 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण बरामद किए हैं। इनसे आधारताल, पनागर, माढ़ोताल, गोहलपुर थाना क्षेत्रों की आधा दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। आधारताल पुलिस ने ग्राम गुर्दा में रहने वाले एक शातिर नकबजन सतेंद्र बर्मन को उस समय धर दबोचा जब वो चोरी किए हुए कुछ आभूषणों को बेचने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पनागर, आधारताल, गोहलपुर और माढ़ोताल थाना क्षेत्रों में घटित हुई लगभग आधा दर्जन चोरी की वारदातों का पुलिस के सामने खुलासा कर दिया। पूछताछ में सतेंद्र ने बताया कि उसने चोरी किए हुए आभूषण अपने जीजा ग्राम गुर्दा निवासी संदीप कोरी के पास गिरवी रखे हैं। सतेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने संदीप कोरी को गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से लगभग 4 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद करने में सफलता हासिल की। एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि सतेंद्र बर्मन शातिर नकबजन है और वो घरों की रैकी कर वारदात को अंजाम दे रहा था। शातिर चोर है सतेंद्र बर्मन, उसको पकड़ा है। इससे लगभग आधा दर्जन चोरी नकबजनी की वारदातें इसने कबूल करी है और ये अपना जो भी सोने चांदी का सामान था ये अपने जीजा है संदीप कोरी, उसके यहाँ रखता था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। लगभग कितने का माल बरामद? लगभग 4 लाख रुपए से ज्यादा का माल इनसे अभी तक बरामद हुआ। ये गोहलपुर है, पनागर है, आधारताल है, माढ़ोताल है, इन क्षेत्रों में इन्होंने चोरी नकबजनी की वारदातें की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य चोरियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फर्जी कंपनी बनाकर किसानों से ठगी करने वाले एक व्यक्ति और उसकी फर्जी कंपनी का माढ़ोताल पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया।
पुलिस ने कंपनी में तालाबंदी करने के बाद कंपनी के संचालक उत्तर प्रदेश गोरखपुर निवासी सूरज तिवारी को रीवा जिले से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से एक कार, 25,70,000 रुपए और 5 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जी कंपनी के संचालक ने अपना नाम बदलकर जबलपुर और आसपास के जिलों के किसानों से ठगी की है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जबलपुर सहित आसपास के जिलों के किसानों को एक फर्जी एग्रो कंपनी के नाम पर ठग रहे गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले सूरज तिवारी नामक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माड़ोताल थाना पुलिस ने कटंगी रोड पर स्थित फर्जी कंपनी के कार्यालय को सील करने के साथ किसानों का पैसा लेकर रफू चक्कर होने वाले कंपनी संचालक सूरज तिवारी को रीवा जिले से गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक कार, 25,70,000 रुपए नकदी और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। खास बात यह है कि फर्जी कंपनी संचालित करने वाले सूरज तिवारी ने अपना नाम भी बदल लिया था और उसने किसानों को अपना नाम रत्नेश सिंह बताया था। इसके द्वारा पौधे और कृषि प्रोडक्ट की डीलरशिप लेने के नाम पर ठगी की जा रही थी। कुछ किसानों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की और फर्जी कंपनी और कंपनी के फर्जी संचालक का पर्दाफाश किया। एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि अभी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है इस फर्जी कंपनी और ठगी के मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसका पता लगाया जा रहा है। नेशनल एग्री बिजनेस नाम से संचालित हो रही थी। फसल में काम आने वाली अन्य सामग्री का लालच देकर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जा रही थी और उनको कहीं ना कहीं इस पूरे चक्र में फंसाकर उनका पैसा हड़पने की पूरी तैयारी थी। लेकिन हमारे एडिशनल एसपीज, हमारे टीआई माड़ोताल सभी ने इसमें सक्रियता से काम करते हुए इनको पकड़ा है। इसमें इसका जो मुख्य आरोपी था रत्नेश सिंह, जो कि एक फर्जी नाम से यहाँ पर रह रहा था, उसका असली नाम सूरज तिवारी और गोरखपुर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो पिछले 5 महीने से ये कंपनी संचालित थी। तो उसको रीवा से जाके हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें जो रत्नेश सिंह, जो वास्तविक नाम नहीं था, फेक नाम था उसका, उसको पकड़ा और उसके पास से जो वैगनार गाड़ी मिली है उससे 25 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस को अनुमान है कि कंपनी के फर्जी संचालक ने जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी अपना कारोबार और जाल फैला रखा था। इस संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। नगर निगम चौक पर गुरुवार की देर रात बीच सड़क पर कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। एक स्विफ्ट कार और बाइक में भिड़ंत होने के बाद युवकों का बीच सड़क पर ही झगड़ा और मारपीट शुरू हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बताया जाता है कि नगर निगम चौक पर गुरुवार की देर रात कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सवार और बाइक सवारों ने बीच सड़क पर ही उत्पात मचाते हुए एक दूसरे से जमकर मारपीट की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए